हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है हमारे इस ड्रामे की मेन लीड हीरोइन को, जिसका नाम नियान रहता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे इस ड्रामे के मेन लीड हीरो को, जिसका नाम जी चेन रहता है। यहाँ पर नियान की जो आत्मा रहती है वो जी चेन के बॉडी के अंदर चली जाती है और जी चेन जो रहता है वो उसका हस्बैंड रहता है। उसके बाद हमें एक दिन के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों का इंटीमेट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर नियान मन में ही सोचती है, आज फाइनली मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो मैं बरसों से चाहती थी। उसके बाद वो वहां से चली जाती है, लेकिन तभी जीचेन को पता चलता है कि नियान किसी खतरे में है, क्योंकि उसने नियान के हाथों में एक ट्रैकर लगाया होता है, जिससे जीचेन को पता चल जाता है नियान कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि जिसने भी नियान को टच भी किया, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा भी नहीं, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। तभी यहाँ पर नियान उन गुंडों को बोलती है कि तुम लोग कौन हो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम लोगों को डबल पैसे दूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी यहाँ पर उन गुंडों का जो बॉस रहता है वो बोलता है, अरे तुम लोगों से एक काम तक नहीं होता, तुम लोगों ने अभी तक इसे मारा क्यों नहीं, तुम लोग बहुत स्लो हो। तभी जीचेन आता है, तो जैसे ही नियान उसे देखती है, नियान चिल्लाने लगती है कि जीचेन प्लीज मुझे बचा लो। और यहाँ पर जीचेन दौड़ते हुए जाता है उसे बचाने के लिए। तभी वो गुंडे लोग क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं कि नियान के हाथों में अंगूठी थी, जिसकी वजह से जीचेन को उसके लोकेशन का पता चल गया। तो वो लोग इस चीज से गुस्सा हो जाते हैं और उसे गुस्से में नदी में फेंक देते हैं और फिर नियान पानी में गिर जाती है। उसके बाद यहाँ पर नियान डूबने लगती है और वो डूबते हुए सोचती है मन में ही कि क्या मेरी मौत इस तरह से लिखी हुई है, क्या मैं इसी तरह मर जाऊंगी। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना था, अभी तो मुझे अपने मॉम को ढूंढना था और उन्हें वो सब कुछ देना था जो वो चाहती थी। और फिर यहाँ पर वो सोचती है कि जब वो 19 साल की थी तभी उसके ग्रैंडपा उसे लेकर के अपने घर आ गए थे और बचपन से उसे सारी जिम्मेदारी दी गई थी कि किस तरह से कंपनी संभालते हैं ये सारी चीजें। मतलब कि उसके जो ग्रैंडपा रहते हैं वो काओ ग्रुप के सीईओ रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बाद उनकी पोती ही उस कंपनी को संभाले। तो यहाँ पर वो यही सब चीज सोचती है कि अभी तो उसे अपने दुश्मनों से बदला लेना है, वो इस तरह से नहीं मर सकती। और जैसे ही वो ये सब चीज सोच रही होती है, तभी जीचेन भी पानी में कूद जाता है उसे बचाने के लिए। उसके बाद जीचेन उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हारे सारे दुश्मनों से बदला लूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और फिर वो उसे किस करता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसके ग्रैंडपा की कंपनी में मीटिंग चल रही होती है और तभी यहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि नियान अभी तक नहीं आई, आज उसका कंपनी में पहला दिन है, फिर भी वो इतना लेट कर रही है, ऐसे हम उसके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेंगे। तभी यहाँ पर जो नियान की आंटी रहती है उससे मैसेज आता है कि मिशन फेल हो गया, यानी कि वो जो गुंडे भेजे गए थे नियान को मारने के लिए वो उसकी आंटी ने ही भेजे थे। तो यहाँ पर उसकी आंटी गुस्सा हो जाती है कि वो लड़की अब तक जिंदा है। उसके बाद वो उसके ग्रैंडपा को बोलती है कि हम इस मीटिंग को यहीं पर पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि नियान तो अभी तक आई नहीं, हमें नहीं लगता कि वो अपने काम को सीरियसली लेगी भी। और जैसे ही वो ये बोलती है नियान की एंट्री होती है तभी, और यहाँ पर नियान आती है और मन में ही सोचती है कि जो कुछ भी मेरा है वो तो मैं लेकर रहूंगी। और उसके साथ जीचेन भी आता है, क्योंकि यहाँ पर जीचेन उसके हस्बैंड होने के साथ साथ उसका पर्सनल बॉडीगार्ड भी है। यहाँ पर नियान सबसे माफी मांगती है कि वो लेट हो गई। और यहाँ पर उसके बाद उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि आज से नियान इस कंपनी की सीईओ है, मैं अब रिटायर ले रहा हूँ। उसके ग्रैंडपा की कंपनी अब नियान की हो जाती है, जिससे उसकी आंटी और उसकी बेटी बहुत ज्यादा जलने लगती है। और तभी उसकी आंटी बोलती है कि मैं आपके इस डिसीजन को नहीं मानती, नियान के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पर जितने भी शेयर होल्डर्स बैठे हुए हैं क्या इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास, उसे तो कुछ आता भी नहीं, हम इस तरह से उसे ये कंपनी नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर नियान बोलती है, आंटी आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसके पास है, क्या आप अपनी बात तो नहीं कर रहे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि लास्ट मंथ आपने जो प्रोजेक्ट पर काम किया था उस प्रोजेक्ट की वजह से हमें 10 मिलियन का नुकसान हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है। तभी यहाँ पर उसके आंटी की बेटी यानी कि नियान की कजिन बोलती है, मैं ग्रैंडपा के इस डिसीजन को नहीं मानती। तभी यहाँ पर जो आंटी रहती है नियान की, वो जीचेन को बोलती है कि जीचेन मैंने तुम्हें जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो तुम सबको दिखाओ और बताओ कि नियान के प्रोजेक्ट्स में कितनी गलतियां हुई हैं पिछले मंथ। तभी यहाँ पर जीचेन सारे शेयर होल्डर्स को पेपर्स देता है, सारे शेयर होल्डर्स के सामने ये बोलता है कि नियान ने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स पर काम किया है उसके पीछे मेरा हाथ था, मैंने उसकी मदद की है। तो यहाँ पर उसकी आंटी खुश हो जाती है नियान की बेइज्जती सुनकर और फिर सबको प्रूफ भी दिखाया जाता है कि नियान के
प्रोजेक्ट्स की वजह से कितनी सारी गलतियां हुई है। तो यहाँ पर नियान जीचेन के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है कि वो उसका बॉडीगार्ड होकर के उसकी आंटी की हेल्प क्यों कर रहा है। तभी यहाँ पर उसकी जो ग्रैंडपा है वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तभी नियान उन्हें बोलती है कि ग्रैंडपा आप ठीक तो हो। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पर उसकी आंटी मन में ही सोचती है कि अब इस बूढ़े आदमी के पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। वैसे तो वो उसके डैड ही रहते हैं, बट वो अपने डैड के बारे में भी इस तरह से बोलती है। उसके बाद वो सारे शेयर होल्डर्स को बोलती है कि जो जो चाहते हैं कि नियान इस कंपनी के सीईओ ना बने वो अपने हाथ खड़े कर ले। तभी कुछ शेयर होल्डर्स अपना हाथ खड़ा करते हैं और तभी उसकी आंटी बोलती है कि डैड देख लीजिए आप हार गए, नियान अब इस कंपनी की सीईओ नहीं बन सकती क्योंकि बहुत लोगों ने उसके खिलाफ हाथ खड़े किए हैं। तो यहाँ पर नियान के ग्रैंडपा मन में ही बोलते हैं पैसों की वजह से तुम अपने फैमिली को भी धोखा दे रही हो। तभी यहाँ पर नियान बोलती है कि किसने कहा कि हम हार गए, और फिर वो सारे शेयर होल्डर्स को बोलती है कि जो जो चाहते हैं कि मैं सीईओ बनूं वो अपने हाथ खड़ा करे। और बहुत सारे शेयर होल्डर्स इस बात के लिए हाथ खड़ा करते हैं अपने। मेजोरिटी लोग चाहते हैं कि नियान सीईओ बने। तभी यहाँ पर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि मेजोरिटी की ही जीत होती है। सो सारे शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि नियान ही इस कंपनी की सीईओ बने, तो आज से नियान ही इस कंपनी की सीईओ है। और जैसे उसकी आंटी ये सुनती है वो तो और ज्यादा जल जाती है। पर जीचेन सारे शेयर होल्डर्स को बता देता है कि नियान की वजह से कितनी प्रॉफिट भी हुई है कंपनी को। तो यहाँ पर नियान मन में ही सोचती है कि थैंक गॉड मेरे पास बैकअप प्लान था। तभी यहाँ पर जो उसकी आंटी है वो बहुत गुस्सा हो जाती है जीचेन के ऊपर और बोलती है कि जीचेन तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया, तुम लोग दोनों मिल करके मुझे बेवकूफ बना रहे थे। और फिर वो नियान को बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है ये लड़का तुमसे प्यार करता है इसलिए इसने तुमसे शादी की है। तो यहाँ पर नियान बोलती है आपको मेरे पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, मेरे और जीचेन के बीच में क्या है क्या नहीं वो मैं खुद देख लूंगी। आज आप बहुत ज्यादा थक गई होंगी, जाइए जाकर कर आराम करिए। यहाँ पर उसकी आंटी मन ही मन बहुत गुस्सा हो जाती है कि जीचेन ने उसे धोखा दिया, नियान के प्रोजेक्ट्स के प्रॉफिट के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जो जीचेन है वो नियान को मनाने के लिए आता है क्योंकि नियान उससे गुस्सा रहती है कि किस तरह से उसने शेयर होल्डर्स के सामने उसे धोखा दिया। तो यही चीज की वो माफी मांगता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी भी कुछ मजबूरी थी इसलिए मैंने ऐसा किया। तो यहाँ पर नियान उसे बोलती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना, मुझे तुमसे बस एक सवाल करनी है, क्या तुमने मुझसे शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो यहाँ पर वो कुछ नहीं बोलता। तो नियान उसे बोलती है कि मुझे मेरा आंसर मिल गया, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। और ये बोल के वो जैसे ही जाने लगती है जीचेन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है, बोलता है कि प्लीज मत जाओ। तो यहाँ पर नियान उसे बोलती है कि मैं सच में अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, चले जाओ यहाँ से। और ये बोलकर के नियान चली जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीचेन के जो डैड रहते हैं वो भी किसी बहुत बड़े कंपनी के सीईओ रहते हैं। तो वो उसे बहुत मारते हैं और बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम्हें हीरो बनने की क्या जरूरत थी, तुमने उस लड़की को क्यों बचाया। यहाँ पर जो नियान की आंटी रहती है वो जीचेन के डैड को बहुत अच्छे से जानती है, तो उसने ही आज मीटिंग में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बता दिया था, इसलिए उसके डैड उसे बहुत मारते हैं। तो यहाँ पर जीचेन बोलता है कि डैड वो मेरी वाइफ है, मैं उसे क्यों नहीं बचाऊंगा। तो यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि और तुम्हारे भाई का क्या, अगर काओ ग्रुप उसका हो जाता है तो तुम्हारे भाई का इस दुनिया में जिंदा रहना भी पॉसिबल नहीं है, क्या तुम्हें ये नहीं पता। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर नियान अपने ग्रैंडपा से बोलती है फोन पर कि ग्रैंडपा आप चिंता मत करिए, जो भी इस कंपनी को नुकसान पहुंचाएगा मैं उसे अपनी जिंदगी में रहने नहीं दूंगी। और फिर वो बोलती है कि और इसकी शुरुआत होती है जीचेन से, और वो अपनी रिंग निकाल देती है। तभी यहाँ पर जीचेन उसे कॉल करता है। उसके बाद यहाँ पर वो उसका कॉल उठा लेती है। जीचेन उसे बोलता है कि नियान प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी यहाँ पर वो कॉल कट कर देती है क्योंकि कोई आता है और उसका डोरबेल बजाता है, तो उसे लगता है कोई पार्सल वाला आया है, और जैसे ही वो गेट खोलती है कोई उसे किडनैप कर लेता है। तभी यहाँ पर जीचेन को ये पता चल जाता है और यहाँ पर नियान अपने आप को बचाने के लिए बहुत चिल्लाती है। वो बोलती है कि कौन हो तुम, छोड़ दो मुझे, जाने दो। उसके बाद वो बोलती है उस गुंडे को कि तुम क्या चाहते हो, ये सब कुछ कब खत्म होगा, कब तुम लोग मेरा पीछा छोड़ोगे। लेकिन तभी वो जो किडनैपर रहता है वो उसका गला दबाने लगता है और बोलता है कि तुम काओ ग्रुप की एक नाजायज औलाद हो, तो तुम इतने बड़े कंपनी को कैसे ले सकती हो, मैं तुम्हें इस कंपनी को लेने नहीं दूंगा, तुम्हें मरना होगा। और ये बोल के वो उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी नियान जो है वो फाइट करती है उस गुंडे से, और फाइट करते करते वो बालकनी में खड़ी रहती है तो वो गिर जाती है और कांच भी पूरा टूट जाता है। और वो जैसे ही गिरती है जीचेन आता है उसे बचाने के लिए, और नियान को बचाने के चक्कर में जीचेन भी बालकनी से कूद जाता है और दोनों साथ में ही नीचे गिरते हैं। यहाँ
यहाँ पर जीचन उसे बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। तो नियान मन में ही बोलती है कि तुम कितनी बार मेरी जान बचाओगे, हमेशा जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ तुम हमेशा मेरी जान बचाते हो। अगर तुम मेरी इतनी ही केयर करते हो तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। और फिर दोनों नीचे गिर जाते हैं गार्डन एरिया की तरफ और नियान जो है वो बेहोश हो जाती है। तभी वो किडनैपर फिर भी नियान का पीछा नहीं छोड़ता और वो आता है और नियान को उठाकर ले जाता है वहां से। नियान की जो आत्मा रहती है वो बाहर आ जाती है और वो बोलती है कि अरे तुम मेरी बॉडी लेकर कहाँ जा रहे हो और ये सब क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी जीचन को भी होश आ जाता है। वो जैसे ही उठता है वो नियान की आत्मा जो है उसे वो देखता है और बोलता है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो। और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने जाता है दोनों के हाथों से एक करंट निकलता है और अचानक से बिजली भी चमकने लगती है। और यहाँ पर फिर जो नियान की आत्मा रहती है वो पूरी तरह से जीचेन के अंदर ट्रांसफर होने लगती है और फाइनली उसकी आत्मा जीचेन के बॉडी में घुस जाती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।